हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं अर्थात रक्त समूह के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। 2 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये आज तीसरी क्लास है और आज ये ब्लड ग्रुप की अंतिम क्लास होने वाली है। अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलो भैया, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। मैं आपका एक बार यहाँ पर रिविजन करवा देता हूँ दोबारा से, ताकि आपको कल की क्लासेस समझ में आ जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। कल परसों एक दोस्त था, मेरा ही जान पहचान वाला था, मेरे साथ में कभी कभी क्रिकेट खेलता है, तो वो मेरे से पूछ रहा था बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ। ये एक डिसीज होती है, तो भी बताऊँगा क्या होती है। इसके अलावा माता पिता के ब्लड ग्रुप से आप संतानों के ब्लड ग्रुप का अनुपात भी बता सकते हो, कि जैसे कि भाई 50% ये ब्लड ग्रुप आने की संभावना है। अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इसे ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का नाम से भी जाना जाता है। वो अभी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बारे में तो आप जानते हो ना, कि RH पॉजिटिव पुरुष क्या होते हैं और RH नेगेटिव पुरुष क्या होते हैं, या RH पॉजिटिव महिलाएं क्या होती है और RH नेगेटिव महिलाएं क्या होती है। देखो, मैंने कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो ये आपकी आरबीसी है। अब इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर मान लीजिए ये आपका ए एंटीजन है। ये क्या है? ये आपका ए एंटीजन है। और इस ए एंटीजन के अलावा ये डी एंटीजन, ये डी एंटीजन है। ये कौन सा एंटीजन बताया था मैंने आपको? ये मैंने आपको डी एंटीजन बताया था। कौन सा एंटीजन बताया था? डी एंटीजन। तो इस डी एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण होता है। ये सब किसने बताया था? 1940 में कोल लैंडस्टीनर और विनर ने बताया था। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ए पॉजिटिव कहेंगे। तो ये ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए ए नेगेटिव हमें देखना है, तो ए नेगेटिव में क्या होगा? सिर्फ आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ये ए एंटीजन ही होगा, इसमें डी एंटीजन नहीं होता। तो ये जो डी एंटीजन होता है यही निर्धारण करता है भैया किसका, कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उन्हें हमने RH पॉजिटिव व्यक्ति कह दिया, और जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उन्हें हमने RH नेगेटिव व्यक्ति कह दिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वो RH पॉजिटिव व्यक्ति हो गए, और जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, यानी कि वो व्यक्ति RH नेगेटिव हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, मैंने आपको कल ये 4 लाइनें बताई थी कि हर हमेशा RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो RH पॉजिटिव से और नेगेटिव से ले सकता है। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव को और नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है वो सिर्फ नेगेटिव से ही ले सकता है, पॉजिटिव से नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? अभी आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इसी चीज पर आधारित, इन्हीं 4 लाइनों पर आधारित हमने ये देखा कि भैया ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। वैसे ही हमने बी के बारे में देखा कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। वैसे ही ओ के बारे में जाना है कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। और ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब यहाँ पर तो कोई बताने वाली आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि अब ये चीज़ तो मैं आपको कल पढ़ा चुका। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मिटा दो इस चीज़ को, है कि नहीं? ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना। ये तो मैं आपको कल बता दिया था, तो यहाँ पर बताने वाली कोई बात नहीं है। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। मैंने आपसे कहा है, मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने आपसे कहा है कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, और जब भी पॉजिटिव वाले को जरूरत होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे सकते हैं इसको। RH नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव को नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को सिर्फ नेगेटिव ही ब्लड देगा, पॉजिटिव नहीं देगा।
तो इसका मतलब क्या है, RH नेगेटिव कोई व्यक्ति है, तो मान लीजिए यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो RH नेगेटिव है। जैसे कि मान लीजिए A नेगेटिव कोई व्यक्ति है, A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है। अब ये घायल है, ये घायल है। अब इसे ब्लड की आवश्यकता है, इसे किसकी आवश्यकता है, इसे ब्लड की आवश्यकता है। तो इसको सिर्फ नेगेटिव वाला ही व्यक्ति ब्लड दे सकता है, इसे सिर्फ नेगेटिव वाला व्यक्ति ही ब्लड दे सकता है। तो इसे A नेगेटिव दे सकता है और O नेगेटिव दे सकता है। अगर A पॉजिटिव वाला व्यक्ति इसको ब्लड देगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, O पॉजिटिव वाला व्यक्ति अगर इसको ब्लड देगा तो प्रॉब्लम होगी। देखो भैया, या फिर कोई और दूसरा पॉजिटिव वाला ब्लड देगा तो प्रॉब्लम होगी। ध्यान से समझना मेरी बातों को, बहुत अच्छे से समझना मेरे भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब क्यों प्रॉब्लम होगी भाई, इसका रीजन क्या है कि भाई नेगेटिव वाले व्यक्ति को पॉजिटिव वाला ब्लड क्यों नहीं दे सकता, ये दे सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं कि अगर मान लीजिए नेगेटिव वाले व्यक्ति को अगर पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जाता है तो क्या होगा। तो कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, तो मैंने आपको कल बताया था कि ये कोई RBC है, और इस RBC की पृष्ठीय सतह पर, इस RBC की पृष्ठीय सतह पर कौन सा एंटीजन होगा, A एंटीजन होगा। ठीक है, कल की क्लास आएगी समझ में, तभी ये चीज समझ में आएगी। कौन सा एंटीजन है, A एंटीजन है भैया। कौन सा एंटीजन है, A एंटीजन है। सिंपल सी बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। लेकिन पॉजिटिव है तो इसमें D एंटीजन और होगा भैया। इसमें कौन सा एंटीजन और होगा, इसमें भैया D एंटीजन और होगा। इसमें कौन सा एंटीजन होगा, इसमें D एंटीजन और होगा। ये लो भैया D एंटीजन, ठीक है। तब जाकर के तो आप कह सकते हो कि ये जो है ये A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, क्योंकि इसकी RBC की पृष्ठीय सतह पर A एंटीजन है, जिसके कारण इसका ब्लड ग्रुप A हो गया। पॉजिटिव कौन निर्धारण करता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये D एंटीजन निर्धारण करता है, जिसे आप RH एंटीजन भी कहते हो। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। लेकिन ये कोई व्यक्ति है जो घायल है, जिसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, तो इसकी ये RBC है, तो इसकी RBC की पृष्ठीय सतह पर भैया आपको सिर्फ A एंटीजन दिखाई देगा। इसकी RBC की पृष्ठीय सतह पर सिर्फ आपको A एंटीजन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सिर्फ A एंटीजन दिखाई देगा। इस पर ये D एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि ये D एंटीजन ही पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण करती है, ठीक है। अब मान लीजिए ये A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कोई घायल है और इसको A पॉजिटिव ब्लड देता है। A पॉजिटिव अगर इसको ब्लड देता है तो क्या होगा। अरे भैया, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है या ब्लड एक्सेप्ट किया जाता है तो एंटीजन को देखते हैं। किसको देखते हैं, एंटीजन को, क्योंकि इन्हीं एंटीजन के विपरीत क्या बनती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, जो इन एंटीजन को नष्ट करने का काम करती है। तो जैसे ही इस व्यक्ति का ब्लड इस व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा, यानी कि A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर A पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जाता है तो ये D एंटीजन इसके शरीर में जाती है। किसके शरीर में, इस A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के शरीर में जाती है। और ये D एंटीजन फॉरेन पार्टिकल है भैया इस A नेगेटिव के लिए। फॉरेन पार्टिकल का मतलब यह है कि भैया शरीर के अलावा कोई दूसरी भारी पदार्थ है, कोई दूसरी भारी चीज है। भाई शरीर में जो चीजें हैं उसके अलावा कोई दूसरी बाहर से कोई चीज आई है, तो उसके विपरीत फिर ये जो A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है ना, ये एंटीबॉडी बनाएगा। तो इस D एंटीजन के विपरीत ये क्या बनाएगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा भैया, ये एंटीबॉडी बनाएगा। और ये एंटीबॉडी जो होती है ये क्या करती है, अब भैया ये ब्लड इस पर आ गया है, ये ब्लड कहाँ गया है, इसमें आ गया है, इस वाले व्यक्ति को इसने चढ़ा दिया है। तो देखा भैया कि ये RBC है। अब RBC की पृष्ठीय सतह पर A एंटीजन तो है ही है, जब इसने ब्लड डोनेट किया तो A एंटीजन तो है ही है, तो ये तो समान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समान को कोई परेशानी नहीं आती है, जब समान एंटीजन होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ये D एंटीजन इसके शरीर में आए, D एंटीजन इसके शरीर में आए, तो इस D एंटीजन पर आक्रमण कौन कर देता है, ये एंटीबॉडी आक्रमण कर देता है, इसको नष्ट कर देता है। तो भैया जब RBC की पृष्ठीय सतह पर ये एंटीजन मौजूद है तो भैया ये RBC भी नष्ट होगी।
तो ये आरबीसी भी नष्ट होगी। तो इसमें क्या होगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन भी होता है। यहाँ पर आरबीसी का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। याद रखना आरबीसी भी यहाँ पर टूटती है। अगर आरबीसी टूटेगी तो शरीर में खून की कमी होगी, क्योंकि खून की मुख्य कोशिका होती है आरबीसी। आरबीसी ही ऑक्सीजन का परिवहन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। तो शरीर में सर्कुलेशन कम हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं के पास नहीं पहुंचेगा। कोशिकाओं के पास नहीं पहुंचा, कोशिकाओं के पास नहीं पहुंचा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और शरीर में खून की कमी से तो भैया बहुत सारे काम रुक जाते हैं, इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। यही रीजन होता है कि कभी भी भैया ये नेगेटिव वाले व्यक्ति को पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि भैया ये डी एंटीजन जाएगी भैया नेगेटिव वाले व्यक्ति में, और डी एंटीजन जाएगी तो उसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी इस आरबीसी पर उपस्थित ये जो डी एंटीजन है, इस डी एंटीजन को नष्ट करेगी भैया, और डी एंटीजन को अगर नष्ट करेगी तो आरबीसी भी नष्ट होगी भैया, और आरबीसी टूटेगी तो भैया खून की कमी होगी, और खून की कमी पर तो भैया बहुत सारी बीमारियां पनप सकती है। ऑक्सीजन कोशिकाओं के पास नहीं पहुंचेगा, कोशिकाओं के पास नहीं पहुंचा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, है कि नहीं है। तो सारा ही काम बिगड़ जाएगा, आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इंसान की मृत्यु तक हो सकती है इस केस में। यही कारण है कि आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड कभी भी पॉजिटिव वाला व्यक्ति नहीं दे सकता, सिर्फ नेगेटिव वाला व्यक्ति ही दे सकता है। तो पहली कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? पहली कहानी समझ में आ गई। देखो ये क्लासे आपको तभी समझ में आएगी जब पिछली आप 2 क्लासे देखोगे तब, इसलिए पिछली क्लासे नहीं देखी है तो भैया जा करके देख लेना। बहुत अच्छे से चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। इतनी बात समझ में आ गई। किसी को कोई परेशानी आज तक, किसी को कोई परेशानी आज तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिटा देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया है कि भाई नेगेटिव वाले व्यक्ति को पॉजिटिव वाला ब्लड क्यों नहीं दे सकता। ठीक है, यही रीजन होता है भैया, सेम यही कंडीशन होती है। ठीक है, मिटा दो। ओके, अब ध्यान से समझना, अब बातों को ध्यान से समझना मेरे भाई। एक बीमारी होती है भैया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखो एक बीमारी होती है, बीमारी का नाम क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये जो फिटेलिस लिखा है ना, इस फिटेलिस का मतलब होता है गर्भ अवस्था में, या तो भ्रूण कह सकते हो आप, या गर्भ कह सकते हो, या पेट में बच्चा कह सकते हो, या गर्भस्थ अवस्था में, या गर्भावस्था में जो बच्चा है, गर्भावस्था में जो बच्चा है, जो शिशु है, ये इन अलग अलग नामों से जान सकते हो। फिटेलिस का मतलब ये होता है कि जो गर्भ में जो बच्चा होता है ना, वो पेट में जो बच्चा होता है, जिसे आप गर्भ या भ्रूण कहते हो, वो होता है। ठीक है, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, पढ़ाओ। ब्लड वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। ब्लड में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। याद करो, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। याद करो, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो आरबीसी का नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। तो ये इरिथ्रो जो शब्द है, इस इरिथ्रो का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, रेड यानी कि लाल, वह कोशिका, और साइट का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। तो वह कोशिका जो आपके ब्लड में है वो लाल रंग की है, वो होती है आरबीसी। तो इस इरिथ्रो का मतलब क्या हो गया, आरबीसी। इस इरिथ्रो का मतलब क्या हो गया, इस इरिथ्रो का मतलब हो गया मेरे भाई आरबीसी। अब ब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है ब्लास्ट होना, फटना, या फिर ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन का मतलब टूटना। तो ये बीमारी एक्चुअली में है क्या, तो आप हिंदी में समझ सकते हो कि ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक ऐसी बीमारी है जो पेट में जो बच्चा है, यानी कि गर्भ में जो शिशु है, गर्भ में जो बच्चा है, यानी कि जो भ्रूण है या फिर गर्भ है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी वो टूट जाती है। यानी कि पेट में जो बच्चा है उसके आरबीसी इस बीमारी में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो आरबीसी नष्ट हो जाएगी, वो आरबीसी टूट जाएगी। इसी बीमारी को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब ऐसा क्यों होता है भैया,
आज पता नहीं मक्खी क्यों परेशान कर रही है। इसका मतलब क्या, अब ऐसा क्यों होता है, ये वाली बात आती है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब भैया एक RH पॉजिटिव की शादी एक RH नेगेटिव से, एक RH नेगेटिव महिला से कर दी जाती है। ये पुरुष है, ध्यान से समझना मेरी बात को, और ये महिला है। ये पुरुष है, ये महिला है। इनकी क्या हो गई भैया, इनकी हो गई शादी। इनकी क्या हो गई, इनकी हो गई शादी। ठीक है, इनकी क्या हो गई, इनकी हो गई भैया शादी। अब जब इनकी शादी होती है, RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव महिला से होती है, RH नेगेटिव महिला से होती है, तो अगर इनका पहला बच्चा RH पॉजिटिव होगा तो वो RH पॉजिटिव तो भैया सही सलामत हो जाएगा, यानी कि उसका तो क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन अगर दोबारा इसी ही जोड़े में अगर इन्होंने दूसरे बच्चे का प्लान किया, ये तो फर्स्ट बेबी है ना भैया, ये तो फर्स्ट है। अगर सेकंड भी भैया, अगर सेकंड भी भैया ये बच्चा जो है वो अगर RH पॉजिटिव हुआ तो उसकी मृत्यु हो जाएगी भैया, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों होगी मृत्यु, उसका रीजन अभी बताने वाला हूं। और इसी बीमारी को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि जो सेकंड बच्चा होगा जो गर्भ में होगा तो गर्भ में ही उसकी RBC का ब्रेकडाउन हो जाएगा, गर्भ में ही उसकी RBC टूट जाएगी भैया, गर्भ में ही उसकी RBC खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। और अगर RBC खत्म हो गई तो भैया खून की कमी होगी, है कि नहीं है। खून की कमी है तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, है कि नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, तो 2 मिनट के लिए ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भैया। ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस के बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। देखो RH पॉजिटिव है, यानी कि मान लीजिए कोई B पॉजिटिव पुरुष है, ठीक है, और ये है B नेगेटिव, ये क्या है, B नेगेटिव है। इन दोनों की आपस में शादी हुई, शादी होने पर पहला जो बच्चा है मान लीजिए वो B पॉजिटिव हो गया, यानी कि RH पॉजिटिव है उसका मतलब B पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। मान लीजिए B पॉजिटिव उसका फर्स्ट बेबी हो गया। अब ध्यान से समझो, B नेगेटिव में क्या होगा, ये RBC है, ये RBC है। RBC की पृष्ठीय सतह पर B एंटीजन होगा। RBC की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही तो ब्लड ग्रुप होता है, तो RBC की पृष्ठीय सतह पर B एंटीजन होगा। RBC की, ये देखो ये चीजें जब आपको समझ में आएगी, जब पिछली आप 2 क्लासें देखोगे ना तब जाकर के चीजें समझ में आएगी। RBC की पृष्ठीय सतह पर B एंटीजन होगा, है कि नहीं है। क्या होगा, B एंटीजन होगा। साथ ही साथ में B नेगेटिव है तो इसमें D एंटीजन नहीं होगा। लेकिन B पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है, जो B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, या बच्चा है जो फर्स्ट बेबी है इन दोनों जोड़ों का, वो B पॉजिटिव है, तो B पॉजिटिव है तो उसका मतलब यह है कि भैया इसकी जो RBC होती है ना, इसकी RBC पर एक तो B एंटीजन है, एक तो B एंटीजन है और एक भैया D एंटीजन है। और इसी D एंटीजन के कारण तो पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण होता है, अभी मैंने आपको बताया भी था। ये तो B एंटीजन हो गया और ये हो गया भैया D एंटीजन। अब जब तक ये मां के गर्भ में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये मां के गर्भ में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक मां का और इस पहले बेबी का यानी कि शिशु का जो ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं होता है, आपस में मिलता नहीं है। अब जब तक ब्लड मिलेगा नहीं तब तक भैया एंटीबॉडी बनेगी नहीं, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों तो ब्लड में ही तो होती है, दोनों ब्लड में ही तो होती है। तो मां का ब्लड और शिशु का ब्लड, जब तक गर्भ में शिशु है, जब तक गर्भ में बच्चा है तब तक इनका ब्लड मिक्स नहीं होता। कब मिक्स होता है, जब पर्चुरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जब ये पहला बच्चा का जन्म होगा, जब पहले बच्चे की डिलीवरी होगी, उस समय भैया गर्भनाल को जब काटा जाता है तो उस समय भैया उस बच्चे का और उस मां का ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, हल्का फुल्का वो भैया आपस में मिल जाता है।
और मिलेगा तो भैया ये RH बी, ये बी पॉजिटिव बच्चा है, ये बी पॉजिटिव बच्चा है और माँ जो है वो बी नेगेटिव है। माँ में तो भैया बी एंटीजन है और जो बच्चा है उसके पेट में जो उसका जन्म हुआ है अभी अभी, तो उसमें तो भैया बी एंटीजन के अलावा डी एंटीजन और थी, और एंटीजन के विपरीत हमेशा एंटीबॉडी बनाता है। तो ये एंटीबॉडी बनाएगा कौन? ये माँ एंटीबॉडी बनाएगी। ये माँ था, ये माँ थी और ये पुरुष था, यानी कि ये पापा था, है कि नहीं? पापा और मम्मी से पहले बच्चे का जन्म हुआ, है कि नहीं? तो पहले बच्चे का जब जन्म हुआ तो ये बी पॉजिटिव था, यानी कि इसकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन के अलावा डी एंटीजन थी। माँ के आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर सिर्फ बी एंटीजन है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है, तो भैया इनका माँ का और बच्चे का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स जैसे ही होगा तो माँ का ब्लड सोचेगा कि भैया ये तो फॉरेन पार्टिकल है, क्योंकि आपस में इनका ब्लड जो है वो मिक्स हो गया। तो कहने का मतलब ये जो आरबीसी है, आरबीसी भी मिक्स होगी, क्योंकि ब्लड की ही तो कोशिका होती है आरबीसी, ब्लड की ही तो कोशिका होती है आरबीसी भैया। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो भैया ये जो माँ के ब्लड में जो एंटीबॉडी है वो भैया इसके विपरीत बनेगी, इस डी एंटीजन के विपरीत, क्योंकि एंटीजन के विपरीत हमेशा एंटीबॉडी बनती है। क्योंकि माँ का ब्लड सोचेगा कि ये तो कोई फॉरेन पार्टिकल है, ये तो हमारे ब्लड में था ही नहीं, क्योंकि ये बी एंटीजन तो मैच कर रहा है, बी एंटीजन तो मैच कर रहा है, लेकिन ये डी एंटीजन मैच नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया कि एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी बनती है, तो एंटीबॉडी क्या करेगी? इसको भैया नष्ट करेगी। किसको? इस एंटीजन को नष्ट करेगी। एंटीजन को नष्ट करेगी तो आरबीसी भी नष्ट हो जाएगी। तो पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर एंटीबॉडी बन चुकी है, क्योंकि बच्चे का जन्म तो हो चुका है। भाई बच्चे का जन्म तो हो चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आरबीसी खून के कुछ खून जो मिक्स हुआ है हल्का फुल्का, उससे इन्होंने देख लिया कि भैया इससे खतरा है, इस एंटीजन से, तो इन्होंने इस पर आक्रमण करके इसको तो नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी इसके शरीर में क्या होती है? अभी भी एंटीबॉडी बनी हुई है। अभी भी क्या बनी हुई है? एंटीबॉडी बनी हुई है माँ के शरीर में। लेकिन जैसे ही सेकंड बच्चा भी अगर RH पॉजिटिव आता है तो ये एंटीबॉडी भैया इस पर आक्रमण कर देती है। RH पॉजिटिव है यानी कि मान लीजिए दोबारा भी बी पॉजिटिव बच्चा आएगा, अगर दोबारा भी बी पॉजिटिव बच्चा आएगा तो बी पॉजिटिव बच्चे में भी क्या होगा? एक तो बी एंटीजन होगी और साथ ही साथ में डी एंटीजन होगी। ये तो बी एंटीजन है और ये डी एंटीजन है, ये डी एंटीजन है। तो इसके शरीर ने तो ऑलरेडी ही एंटीबॉडी बना कर रख रखी है भैया। भाई माँ के शरीर ने तो ऑलरेडी ही एंटीबॉडी बना के रख रखी है। अब एंटीबॉडी बना के रख रखी है तो जैसे ही इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा वैसे ही भैया ये आक्रमण कर देगा। ये एंटीबॉडी भैया, ये एंटीबॉडी इस पर आक्रमण कर देगी, इस आरबीसी पर। ये आरबीसी है और यहाँ पर डी एंटीजन पर आक्रमण करेगी तो आरबीसी भी नष्ट हो जाएगी। अगर खून में से आरबीसी नष्ट हो गई तो भैया वो जो बच्चा है उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अगर बच्चे में खून नहीं है तो भैया कुछ नहीं है कि नहीं है? खून नहीं होने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बहुत सारे काम रुक सकते हैं। इसके कारण ये सेकंड बच्चे की भैया मृत्यु हो जाती है। इसके कारण ये सेकंड बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसके लिए कोई उपाय है क्या? हाँ भाई उपाय है, उपाय है। उपाय क्या है? जब भी ये पहले बच्चे का जन्म होता है, जब भी ये फर्स्ट बच्चे का जन्म होता है, तो फर्स्ट बच्चे का जन्म होते ही उसे कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे कि एंटी आरएच के, इसके अलावा एंटी डी के, इसके अलावा रोहोगाम के, ये इंजेक्शन लगा दीजिए। और ये इंजेक्शन क्या करेंगे? माँ में जो एंटीबॉडी बनी है उस एंटीबॉडी को नष्ट कर देगा, और नष्ट कर देगी तो कोई दिक्कत वाली ये बात नहीं है। अगर ये एंटीबॉडी नष्ट हो गई जो पहले बनी है तो भैया सेकंड बच्चा का भी जन्म हो जाएगा। फिर सेकंड बच्चा का जैसे ही जन्म होता है फिर ये रोगाम का इंजेक्शन लगवा दो या एंटी आरएच का इंजेक्शन लगवा दो, है कि नहीं है? फिर दोबारा एंटीबॉडी बनेगी, फिर दोबारा ये इंजेक्शन लगवा दो। तो वैसे ही भैया आप ये इंजेक्शन के सहायता से संतान को जन्म दे सकते हैं। तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। कुछ नहीं है, सारा खेल उसी का ही है भैया, एंटीजन एंटीबॉडी का ही। सारा खेल उसी का ही है, एंटीजन एंटीबॉडी का। तो ये चीजें बहुत सिंपल सी है, मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा। तो देखा ना आपने कि भैया जब पेट में बच्चा था, जब गर्भ में बच्चा था, तो उस समय उसकी आरबीसी पर एंटीबॉडी ने अटैक कर दी, माँ की एंटीबॉडी ने, और भैया वो एंटीबॉडी को नष्ट कर दी। तो मैंने भी तो यही कहा था कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस वह बीमारी होती है जिसमें पेट में जो बच्चा होता है उसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसमें आरबीसी टूट जाती है। सेम वही तो कंडीशन बन रही है ना, बताओ? सेम वही तो कंडीशन बन रही है ना। प्रॉब्लम किसी को?
नहीं है ना। देखो ध्यान से समझोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर फिर प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को बैक करके देख लेना। ओके आगे बढ़ते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस समझ में आ गया। ओके, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो भैया, अब हमारे दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, फिर आपके ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। देखो भैया आगे चलते हैं, यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो भैया, आगे पढ़ेंगे भैया हम ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, रक्त समूह की वंशानुगति। रक्त समूह की वंशानुगति। बताओ भैया, इसमें क्या होता है कि अगर आपको माता और पिता का ब्लड ग्रुप पता है तो उसकी होने वाली जो संतान है उनकी आप संभावना लगा सकते हो, उनके ब्लड ग्रुप की आप संभावना लगा सकते हो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके होने वाली संतानों के ब्लड ग्रुप का क्या प्रतिशत होगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से समझना भैया, अगर मान लीजिए पापा है और पापा का ब्लड ग्रुप ए है और माता है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसकी होने वाली जो संतान है, इनकी होने वाली जो संतान है, उन संतानों के ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगा सकते हो, ध्यान से समझना। तो ए के पीछे ऐसे 0 लगा दीजिए और बी के पीछे से 0 लगा दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। फिर क्या करना है कि पहले वाले को पहले वाले से मिलाना है। मिला दिया तो ए और बी इन दोनों को साथ साथ में लिखना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये जो पहला वाला है इसको दूसरे वाले से मिलाना है। मिला करके भैया पहला वाला और पीछे वाला दूसरा वाला लिख लीजिए, तो ए और ये 0, ठीक है। फिर ये है कौन सा 0 वाला, तो दूसरे वाले को पहले वाले से मिला लीजिए। दूसरे वाले को पहले वाले से मिलाया तो 0 और बी आ गया। फिर भैया दूसरे वाले को आप दूसरे वाले से मिला लीजिए। दूसरे वाले को जब दूसरे वालों से मिलाओगे तो 0 0 आएगा। मैंने आपसे कहा था कि ब्लड ग्रुप एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात एक अलग हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव होता है। अब देखो भैया, इस ए बी से तो आ जाएगा ए बी। अब ए के साथ में 0 है तो इससे सिर्फ ए आएगा, ओ के साथ में बी है तो इससे सिर्फ बी आएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 से 1 0 आ जाएगा, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो देखो 25% संभावना किसकी है, ए बी ब्लड ग्रुप की है। 25% जो संभावना है वो ए ब्लड ग्रुप की है, 25% जो संभावना है वो बी ब्लड ग्रुप की है, और 25% जो संभावना है वो ओ ब्लड ग्रुप की है। तो अगर आपके पापा का और आपके माता का ब्लड ग्रुप, पापा का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसकी होने वाली जो संतानें हैं वो 25% संभावना है कि भैया उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, 25% संभावना है कि ए होगा, 25% संभावना है कि बी होगा, 25% संभावना है कि ओ होगा। बताओ, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ठीक है भैया ये तो समझ में आ गया, और बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला देख लीजिए। अगर मान लीजिए पापा का ब्लड ग्रुप भी ए है और माता का जो ब्लड ग्रुप है वो भी है ए, ठीक है, तो इनके होने वाले जो संतानों का ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा। तो इनके पीछे सबसे पहले 0 लगा दीजिए। 0 लगाने के बाद में आप क्या करोगे, पहले वाले को पहले वाले से मिलाइए तो ए आ गया। फिर पहले वाले को दूसरे वाले से मिलाइए तो ए और ओ आ गया। दूसरे वाले को पहले वाले से मिलाइए यानी कि ओ और ए आ गया, और दूसरे वाले को दूसरे वाले से मिलाइए तो ओ और ओ आ गया। इसमें से एक आ जाएगा ए, इसमें से एक आ जाएगा ए, इसमें से एक आ जाएगा ए, यानी कि 0 को तो हटा दिया करो जब ए के और बी के साथ में आता है तब। जब 2 0 आते हैं तो फिर वहां पर भैया 1 0 आता है। तो यहाँ पर आपने देखा जब 2 ए है तो डबल ए आने पर 1 लोगे आप। देखो डबल ए आ गया तो डबल ए आने पर ए लोगे। अगर डबल बी आ जाता है तो आप बी लोगे। अगर ए और बी दोनों साथ साथ में आ रहे हैं तो ए बी लोगे आप।
अगर डबल जीरो आ रहे हैं तो एक जीरो लोगे आप, ठीक है। अगर ए और जीरो आ रहा है तो ए लोगे आप, अगर बी और जीरो आ रहा है तो बी लोगे आप। तो ये चीज़ के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ये सारी चीज़ें देख लेना भैया। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा दूं उनको, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ए लिया तो ए आ गया, ए के साथ में जीरो है तो ए, जीरो के साथ में ए है तो ए। अब यहाँ पर देखा 3 ए आ रहा है, तो यानी कि 75% संभावना है कि उनका ब्लड ग्रुप ए होगा, और सिर्फ 25% संभावना है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा भैया। एक कंडीशन ये बनती है, जब भी माता और पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ब्लड ग्रुप बी होने की संभावना नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ए होगा और ओ होगा। बताओ, तो इसमें क्या ए बी बन सकता है क्या? इसमें ए बी भैया नहीं बनेगा। क्या इसमें बी बन सकता है क्या? तो इसमें बी भी नहीं बनेगा, यानी कि उनकी जो संतान होगी उन संतानों के ब्लड ग्रुप की संभावना ए बी बिल्कुल नहीं होगी और बी भी नहीं होगी। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? ओके, और देख लीजिए, और देख लीजिए भैया, और देख लीजिए। तीसरी चीज देखो भैया, अगर मान लीजिए पापा का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? वो सबसे पहले तो आपको 0 0 लगाना है। पहले को पहले वाले से ए ओ, पहले को दूसरे वाले से ए ओ, ये थोड़ी ना किया, नहीं, दूसरे को दूसरे वाले से यानी कि 0 0, और दूसरे को दूसरे वाले से यानी कि 0 0। यहाँ से क्या आएगा? ए आएगा, यहाँ से क्या आएगा? ए आएगा, यहाँ से क्या आएगा? ओ आएगा, यहाँ से क्या आएगा? ओ आएगा। तो 50% संभावना है कि उसका ब्लड ग्रुप ए होगा और 50% संभावना है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। तो होने वाले जो संतान है उनके ब्लड ग्रुप का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हो। एक ए बी वाला और करवा दूं क्या आपको? एक ए बी वाला और करवा दूं क्या आपको? बोलो, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। अगर मान लीजिए माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर मान लीजिए पापा का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता है, इस माता का ब्लड ग्रुप भैया ए है, तो ए के साथ में वो 0 लगा दो। पहले वाले को पहले वाले से ए, पहले वाले को दूसरे वाले से ए और 0, बी को ए से और बी को 0 से। ये ए ब्लड अगर 2 ए है तो एक आएगा, एक के साथ में 0 है तो ए आएगा। अगर बी और ए है तो ए बी दोनों आएंगे, और बी के साथ में 0 है तो भैया बी आएगा। तो यहाँ पर देखो 50% संभावना किसकी है? ए ब्लड ग्रुप, अगर संतान में 50% संभावना है ए ब्लड ग्रुप आने की, और ए बी की है 25%, और 25% ही किसकी है? बी ब्लड ग्रुप की है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो भैया, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। बताओ, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो भैया इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। माता पिता से संतान होने वाले जो संतान है उनके ब्लड ग्रुप का पता आप इस तरीके से लगा सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दो, ठीक है। अब भैया लास्ट एंड फाइनल बात आ जाती है हमारे बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। देखो, वैसे तो बहुत सारे रियरेस्ट ब्लड ग्रुप होते हैं जो आपको अलग अलग ब्लड ग्रुप दिखाई देंगे, है कि नहीं, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो अब तक मैंने पढ़ाया है उसमें से पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा भैया इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप में से। इससे बाहर आपके एग्जाम में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, ये मेरी गारंटी है। मैं तो क्या बताऊं, पर गारंटी है, क्योंकि भैया अब तक नहीं आया, क्योंकि टीचर तो उसी हिसाब से बता सकता है ना जिस हिसाब से भैया आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब तक नहीं पूछे गए तो नहीं पूछा जाएगा, है कि नहीं है। ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी जगह है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखो भैया, अब आप हेडिंग क्या लगाओगे? बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसे ही रियरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप कहते हैं। रियरेस्ट क्या बोलते हैं, मेरे से बोलने में और नहीं आ रहा।
रेयरस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको यार, बोलने में नहीं आ रहा, जो भी है आप देख लेना भैया, भाई वो आपके ऊपर है, देख लेना। थोड़ी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ तो पा रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा। ठीक है, देखो भैया ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है क्या, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। अब तक आपने बहुत सारे ब्लड ग्रुप देखे, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप देखा, ए में भी 2 प्रकार के देखे, ए पॉजिटिव देखा, ए नेगेटिव देखा, बी पॉजिटिव देखा, बी नेगेटिव देखा, ए बी पॉजिटिव देखा, ए बी नेगेटिव देखा, ओ पॉजिटिव देखा, ओ नेगेटिव देखा, ये सभी ब्लड ग्रुप आपने देखे। तो 1952 की बात है भैया, 1952 की, एक डॉक्टर था YM बेंडे, YM बेंडे। बात कहाँ की है, तो बात है बॉम्बे की, जिसे आजकल मुंबई कहते हैं। इसे आजकल क्या कहते हैं, इसे आजकल मुंबई कहते हैं। तो मुंबई में सबसे पहले 1952 में एक डॉक्टर था YM बेंडे, इसके द्वारा इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज की। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है, तो अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो भैया मैंने आपसे कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो आपको पता है किसी न किसी का ब्लड ग्रुप भैया, किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का बी नेगेटिव होता है, किसी को पॉजिटिव होता है, किसी को नेगेटिव होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव होता है, किसी का ए बी नेगेटिव होता है। और ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम किससे करते हैं, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित पाए जाने वाले यानी कि उपस्थित होने वाले एंटीजन के आधार पर ही हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो एक बार 1952 की बात है, ये किसी हॉस्पिटल की बात है, तो YM बेंडे नामक एक वैज्ञानिक था, पढ़ा लिखा था, सारी चीजों का पता था, हमसे भी ज्यादा पता था। तो इसको ब्लड की आवश्यकता थी। अब ब्लड को आवश्यकता थी तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर भैया ब्लड के सैंपल लिया और इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर भैया उस ब्लड में से आरबीसी को देखा, उस ब्लड में आरबीसी को देखा कि उस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर भैया कोई भी एंटीजन नहीं था। ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं था। इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं था। कोई क्या नहीं था, कोई एंटीजन नहीं था। तो आश्चर्यचकित हुआ कि यार अब तक मैंने जितने भी ब्लड देखे हैं, ये बहुत रेयर केस में ऐसा मिलता है, बहुत रेयर केस में ऐसा मिलता है कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन है ही नहीं है। सबके ब्लड में आप देखोगे तो सबके ब्लड की आरबीसी जो होती है, उस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कुछ न कुछ आपको एंटीजन जरूर दिखाई देगा, ये पक्की बात है। लेकिन भैया ये कुछ लाखों लोगों में से कुछ एक में, शायद 4 मिलियन लोगों में कुछ एक में ये निकलता है, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप, कि इसकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप के बॉम्बे में इसकी खोज हुई थी, इस वजह से इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा गया था, इसे BBG कहा गया था। अब यार एक चीज बताओ, मैंने आपको जब ओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ओ ब्लड के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर तो भैया कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे कि फिर ओ में और इसमें फर्क क्या हुआ, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ओ में और इसमें फर्क क्या हुआ। इस पे कोई भी नहीं है भैया, इस पर एक भी पृष्ठीय सतह पर एक भी एंटीजन नहीं है। तो नहीं है तो भैया ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसको यूनिवर्सल डोनर कहा था। लेकिन यूनिवर्सल, वास्तविकता में यूनिवर्सल डोनर है कौन, तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है भैया। कौन है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए मैंने इसे कहा, क्या कहा, यूनिवर्सल डोनर कहा। उसके बाद में अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा बॉम्बे ब्लड ग्रुप में हो, तो इसको ऑप्शन पहले करके आना, उसके बाद में ओ को करके आना। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है तो इसको कौन दे सकता है, इसको सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ही ब्लड डोनेट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर कोई बाहर से ब्लड आएगा तो उसमें भी एंटीजन नहीं होनी चाहिए, वो किस में संभव है, वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ही संभव है। अगर एंटीजन आएगी तो उसके विपरीत एंटीबॉडी बनेगी, फिर भैया वो नष्ट कर देगी आरबीसी को, खून की कमी होगी, इंसान की मृत्यु हो जाएगी।
वही सारी वही प्रॉब्लम है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप में और फिर ओ ब्लड ग्रुप में फर्क क्या है। आपने अभी तो हमें यही बताया था कि जब ओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाया था कि ओ ब्लड ग्रुप में भी भैया कोई भी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती। लेकिन भैया वो आपको समझाने तक के लिए वहां तक सीमित था। लेकिन अगर हम और भी गहराई में देखें और भी अगर इसका निचोड़ लेकर के देखें तो शुरुआत में क्या होता है, जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय हमारी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी पर भैया एक एंटीजन होता है और उस एंटीजन को नाम दिया जाता है एच एंटीजन। एच एंटीजन नाम दिया जाता है। फिर जीन होता है, एक जीन होता है। अब वो जीन कौन सा है, तो जीन को हम आई से दर्शाते हैं। तो मान लीजिए जीन ए आया, अगर आप में जीन ए आया तो जीन ए कुछ एंजाइम बनाएगा, जीन ए कुछ एंजाइम बनाएगा और ये एंजाइम बना करके ये किसका निर्माण करेगा, ये भैया इस ए एंटीजन का निर्माण करेगा। तब जाकर मैंने आपको डायरेक्ट यहीं से ही चीजें बताई थी कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप भैया ए होगा। मैंने तो आपको यहां से कहानी बताई थी, लेकिन उससे पहले की कहानी ये है भैया, ये है। इसके अलावा अगर आप दूसरा देखते हो तो मान लीजिए आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर मान लीजिए भैया आरबीसी है, तो इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर मान लीजिए एच एंटीजन तो है। ये एच एंटीजन तो हमें जन्म के साथ मिलता है, जन्म से मिलता है भैया। ये एच एंटीजन तो होगा ही होगा भैया सब में, ये एच एंटीजन तो भैया सब में होगा ही होगा। फिर मान लीजिए अगर जीन बी है आप में, तो जीन बी जो है वो कुछ एंजाइमों का निर्माण करेगा। यहाँ पर एंजाइम अलग बनेंगे, यहाँ पर अलग एंजाइम बनेंगे। तो ये जीन बी जो होता है ये अलग एंजाइम का निर्माण करेगा। ये अलग एंजाइमों का जो निर्माण हुआ है ये इस एच एंटीजन को किस में बदल देगा, ये बी एंटीजन में बदल देगा। अब बी एंटीजन में बदल दिया तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा भैया बी। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो ये दो चीजें समझ में आ गई, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है भैया, इसको मिटा देता हूं। अब देखो ध्यान से समझना, तीसरी चीज को ध्यान से समझना। अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एच एंटीजन तो जन्म से में मिलती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जीन ए और जीन बी आ गया, जीन को हम आई से दर्शा रहे हैं, तो जीन ए और जीन बी आ गया तो इन्होंने अलग एंजाइम का निर्माण किया। तो यहाँ पर जो एंटीजन बनेगी वो ए और बी बनेगी भैया, ए और बी बनेगी। तो जब आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन ए और बी बनेगी, यानी कि कुछ एच एंटीजन जो है वो ए एंटीजन में बदल जाएंगे और कुछ ए एच एंटीजन है वो भैया बी एंटीजन में बदल जाएंगे। यानी कि ये जो एंजाइम होता है ना, ये एच एंटीजन को ए और बी में बदलने का काम करता है। जब आपके शरीर में जीन ए और जीन बी होता है तब, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। लेकिन ये तो तीसरी कंडीशन है, पहली और दूसरी में आपको पहले बता चुका, ठीक है। अब देखो भैया यहां पर बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर एच एंटीजन आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर और कोई भी जीन मौजूद नहीं है, तो यहां पर कोई भी जीन मौजूद नहीं है तो यहां पर एंटीजन का निर्माण होगा ही नहीं, अब एंटीजन का निर्माण नहीं हुआ है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया भैया, उसको हमने ओ ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया। लेकिन आपने एक चीज तो देखी है कि भैया यहाँ पर अगर कोई नए एंटीजन का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो जन्म के साथ में जो एच एंटीजन है वो एच एंटीजन तो था भाई। जन्म से जो हमें एच एंटीजन मिला है ये एच एंटीजन तो सब में होगा। ए ब्लड ग्रुप में भी मैंने आपको अभी बताया है कि ए ब्लड ग्रुप में भी भैया ये एच एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप में भी ये एच एंटीजन होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में भी ये एच एंटीजन होता है, ओ ब्लड ग्रुप में भी ये एच एंटीजन होता है। ये सारे एंटीजन होते हैं ए ब्लड ग्रुप में, बी ब्लड ग्रुप में, ए बी ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप में, सब में ये एच एंटीजन होता है। लेकिन भैया जब बात इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप की आई, तो भैया इसमें ये एच एंटीजन भी नहीं था, इसमें ये एच एंटीजन भी नहीं था। इस वजह से रेयर ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस वजह से रेयर ब्लड ग्रुप है भैया। इस वजह से 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोगों में सिर्फ एक में निकलता है भैया, इसमें तो ये एच एंटीजन भी नहीं था भैया। ये जन्म से जो हमें सब में होता है। इस वजह से भैया ये डॉक्टर वाई.एम. भेंडे जो है ये चौंक गए थे और इस वजह से इसकी खोज मुंबई में हुई थी। इस वजह से बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है।
मैंने कहा कि सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ किससे एक्सेप्ट करेगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही एक्सेप्ट करेगा। कभी कभी आपके एग्जाम में सन पूछ लिया जाता है, वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाता है, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है, जो सारी मैंने आपको बता दी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किसे ले सकता है, सारी चीजें यही आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा भैया। तो बस ये आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया। अब आप मजे करिए, आपका सारी कहानी क्लियर हो गई भैया, सारा ब्लड ग्रुप क्लियर हो गया। अगर आपको ब्लड ग्रुप में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉरी कमेंट, नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। और जिसने बैच नहीं लिया है तो बैच ले लो मेरे भाई, ये तो बैच वाली क्लास है, मैंने 3 क्लास आपको फ्री में अपलोड कर दी। अब यहाँ पर क्लास नहीं आएगी यूट्यूब पर, अब भैया किस में क्लास आएगी, अब क्लास आएगी भैया बैच में। आपको 29 रुपए की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तभी जाकर आप बैच की क्लास देख सकते हो। ठीक है, ओके, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भैया, ह्यूमन हार्ट वाला। ठीक है, बाय बाय।